मैसेज आते हैं हमारे रिलेटेड वेलफेयर के, जी प्लीज। प्लीज सर, तालियां में कमी नहीं होनी चाहिए। तालियां सर, जोरदार तालियां सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ अलवार जी। उस टाइम इन्होंने करीब 340-50 लाख रुपया लगा करके ग्राउंड पे हमारा है। आज हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की मीटिंग यहाँ रखी गई थी। हमारे साथ ओआरओपी में जो विसंगतियाँ की गई है, जो पेंशनरी बेनिफिट जो 3% इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स हैं उनको 97% बेनिफिट दिए गए हैं और 97% जेसीओ जो ओआर को 3% बेनिफिट दिए गए हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ओआरओपी में इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है तो ऑफिसर्स की तनख्वाह 30% से 33% तक बढ़ी है और जवान और जेसीओज की तनख्वाह 4% से 8% तक बढ़ी है। इसी क्रम में डिसेबिलिटी जो है, डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि चाहे अंग जवान का हो, जेसीओज का हो, वो दुर्गम स्थानों में रहता है, हाथ कटता है, पाँव कटता है तो दर्द साहब सबको बराबर होता है, लेकिन ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी को जो है 9.3 मल्टीपल टाइम में बढ़ाया गया है और जेसीओ जवान की को 1.75 टाइम में बढ़ाया गया है। ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा कुठाराघात है। दूसरी इसी क्रम में हमारी तीसरी विसंगति ये है कि जो फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन में होता क्या है साहब कि जब जवान आ जाता है और पेंशन आने के बाद अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी विधवा पे जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जब वो जवान रहता है तो वो खुद भी कुछ कमाता है, लेकिन उस हालत में उसकी पेंशन बढ़ाने के बजाय भारत सरकार कम कर देती है। तो हमारा यह निवेदन है कि उसकी एज फैमिली पेंशन की लिमिट 70 साल तक की जाए। ऐसा ही हमारे यहाँ आर्मी में एक ग्रुप एक्स है साहब, वो टेक्निकल पे वाले होते हैं, उनको डिप्लोमा या टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे ग्रुप एक्स की पे दी जाती है। टेबल 8 जो भारत सरकार ने जारी की है ओआरओपी की, उसमें किया क्या साहब, 1 जुलाई 2016 से पहले वालों को तो जो है 3600 रुपये मिलेंगे, 1 जुलाई 2000 बाद वालों को जो है 6200 रुपये मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन सेम है, कॉलेजेस भी सेम है, डिग्री भी सेम है। क्या पहले वालों के लिए अगली डिग्री थी, बाद वालों के अलग डिग्री थी? तो ये भी हमारी भारत सरकार से मांग है कि इस पर तुरंत जो है संज्ञान ले और इसको हटाए। जो दुर्गम स्थानों का जो अलाउंस होता है ना, जिसको हार्डशिप अलाउंस कहते हैं, वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे नेवी में डाइविंग होता है, आर्मी में पैराशूट का होता है, ऐसे ही एयरफोर्स में फ्लाइंग का होता है। तो ये जो रिस्क अलाउंस जिसे कहते हैं, ये जवान जेसीओ जो ऑफिसर्स का बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ी जो विसंगति हमारे इसमें आई है मिलिट्री सर्विस पे की। मिलिट्री सर्विस पे का कंसेप्ट यूरोपियन कंट्रीज से आया था साहब। यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलिट्री सर्विस लागू की तो भारत सरकार ने भी लागू की, लेकिन इसमें किया क्या है कि लड़ाई में सबसे आगे जवान होते हैं, उसके साथ जेसीओज होते हैं, लेकिन एमएसपी ऑफिसर्स की 15,500 रखी गई है, जिनको रिस्क कम होती है। सबसे ज़्यादा रिस्क जवान को होती है, उनकी 5,200 रखी गई है। हमारे यहाँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी मिलिट्री हॉस्पिटल में होती है, वो फील्ड में भी नहीं जाते हैं, उनकी जो मिलिट्री सर्विस पे 10,500 रखी गई है। तो हमारा निवेदन है भारत सरकार से कि जिनको रिस्क सबसे ज़्यादा है उनको एमएसपी इक्वल दी जाए, सबको बराबर दी जाए। हमें जेसीओ जोआर को भी 15,500 ऑफिसर्स के बराबर एमएसपी दी जाए। भारत सरकार को हम ये बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि जिस देश के सैनिकों को अगर रोड पे आना और अपने अधिकारों के लिए रोड पे उतरना पड़े, अपनी मांगों के लिए रोड पे आना पड़े, इससे ज़्यादा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हमारी निवेदन है भारत सरकार से, आपके मार्फत हम कहना चाहते हैं कि तुरंत हमारे को बुलाया जाए, हमारी बातों का संज्ञान लिया जाए और इनको तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। मनोबल की बात करें तो कितना फर्क पड़ता है जवान के अंदर, इस तरह के भेदभाव किया जा रहा है। मनोबल की बात करते हैं तो साहब ये सब चीज़ें जब जवान देखता है ना, तो एक तरफ तो हमारे अंदर जज्बा होता है देश के लिए मर और मिटने का, लेकिन जब हमें पता लगता है कि सरकार हमारे साथ ये भेदभाव कर रही है तो साहब दिल में बहुत दर्द होता है। हमने जो है, हम पाकिस्तान से नहीं डरे, हम किसी से नहीं डरे। हिंदुस्तान के सिपाही से पाकिस्तान डरता है, जिनको आज भी ये लगता है कि हिंदुस्तान का सिपाही खड़ा हो गया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार हमसे नहीं डरती। एडवोकेट बीपी वैष्णव कठुआ में आया हूँ। बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को कि इस पावन धरती पर
हमारे जो कठुआ के मैनेजमेंट है, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशंस, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया। ये फेडरेशन ऑफ एयर वेटरन्स की गवर्निंग काउंसिल की सेकंड मीटिंग है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक वेलफेयर एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया की, जिन्होंने एक गठन किया है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, यानी जो सबकी आवाज़ है उस आवाज़ को मजबूत करते हुए, उस आवाज़ को बुलंद करते हुए सरकार तक, गवर्नमेंट तक उन बातों को पहुंचाया जाए जहां पर हमारे जवानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वन रैंक वन पेंशन तो एक चीज़ है, उसके साथ जितने भी हमारे भत्ते हैं, रिस्क भत्ते हैं, जिनको मिलिट्री सर्विस पे कहते हैं, विकलांगता पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, विडो पेंशन है, रिजर्विस्ट पेंशन है, ये जिस रेशो में सरकार ने फंड दिया, वो आरोपी दी, नो डाउट इन दैट, लेकिन जो ऑफिसर का लॉबी है उन्होंने एक ऐसी टेबल बना के सरकार को दे दी कि वो जो फ़ायदा होना चाहिए था जवान का, वो जवान को फ़ायदा ना होकर के वो ऑफिसर को फ़ायदा चला गया, यानी कि ऑफिसर रैंक, ऑफिसर पेंशन बन के वो रह गई। मैं हमारी सबकी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट से 3 जजों की एक कमेटी बने, और वो कमेटी, हमें दिक्कत नहीं अफसरों को बुलाए, लेकिन हमारा डेलीगेशन भी वो बुलाए, हमारी रिप्रेजेंटेशन भी लें, और फिर अपने रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट को सौंपें और गवर्नमेंट बड़े ध्यानपूर्वक उसको लागू करें। हमारे जवान बहुत नाराज़ हैं और जवान इस बात का खामियाजा गवर्नमेंट को आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को ले, हमारे डेलीगेशंस को बुलाए और उसके निवारण के लिए बहुत जल्दी कमेटी बिठाए और आश्वासन दे कि इस टाइम फ्रेम में ये आपकी विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। हमारी सेकंड नेशनल लेवल की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी। हमारी जो फर्स्ट गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई 16 जुलाई 2023 को जयपुर में। तो जब जयपुर में गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो वहाँ जितने भी अलग अलग संस्थाओं के जो प्रेसिडेंट और उनके साथ जो एक डेलीगेट आया हुआ था, वहाँ उन्होंने सभी ने एक फ़ैसला किया था कि ये सरकार सुन रही है, नहीं सुन रही है, तो उसके लिए नेक्स्ट कार्रवाई की है। तो आपने देखा होगा 23 जुलाई 2023 को हमने जंतर मंतर के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के लाखों की तादाद में जो है भूतपूर्व सैनिक वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और वहाँ से भी उन्होंने गवर्नमेंट को यही अपील की थी कि भाई हमारी जो ये OROP-2 में विसंगतियाँ हैं इसको दूर किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 200 दिन के से भी ऊपर हो गए हैं और आज तक सरकार ने बिल्कुल भी इस बात की संज्ञान नहीं लिया है। तो लिहाजा आज हमने जहाँ पे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम 17 तारीख को कठुआ में 1 डे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो करेंगे। तो आज गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, कुछ हालात ऐसे बन गए कि ये बीच में ही हमें ख़त्म करनी पड़ गई। लेकिन फैसले जो है देखिए, अहम फैसला यही है कि आज तक गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये जो जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने हर लड़ाई में हिस्सा लिया हुआ है, चाहे वो 62 की हो, 65 की हो, 71 को हो, जहाँ 99 का कारगिल वार हो, तो इनको हल्के में मत लें। हमारी आज की जो जितनी भी मीटिंग हुई है, इन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार ने कोई उस तरीके का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि हमारी जो मांग है, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की, रिटायर्ड जजेस की जो एक कमेटी बनाई जाए, ताकि वो हमारे जितने भी जो विसंगतियाँ हैं उसके ऊपर जो है संज्ञान ले और उसका जो फैसला दे, और वो हमें मंजूर होगा। लेकिन सरकार टास से मास रही है। हम कहते हैं कि अगर सरकार ने इसको इसी तरीके से दबा के रखा तो ये सरकार ये ना सोचे कि ये तो अभी तक तो चिंगारी है, ये आज चिंगारी है, लेकिन इसको अगर सरकार हवा दे रही है तो ये इतना बड़ा आग का ये गोला बन जाएगा कि सरकार को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को जितनी जल्दी होता है हमारी जो विसंगतियों के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने विचार विमर्श करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्द हल कर